ओम शांति। 28 मई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए अपनी चेकिंग करनी है कि सच में मैं अपनी तकदीर को ऊंच बना रही हूँ। तो आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। विश्व का मालिक बनने के लिए अपनी तकदीर को ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं होली हंस हूँ। होली अर्थात पवित्र, हंस अर्थात स्वच्छ। अगर पवित्रता है तो स्वच्छता और एक्यूरेसी स्वतः आ जाती है। कभी कभी पवित्रता के साथ सत्यता को हम स्वच्छता से नहीं प्रकट करते, तो इसलिए होली हंस नहीं कहलाते। होली हंस बनने के लिए जो गुणों का सागर है उसके तले में जाकर एक एक पवित्रता के मोती को अपने अंदर समाकर कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए संबंध संपर्क में आते हुए हर आत्मा को आत्मा के पवित्र और गुणों को ही देखना है और किसी को भी दुख नहीं देना है। तो इसी तरह अपने कर्तव्य को और गुणों के मोती चुगते हुए आज सारा दिन होली हंस बन करके रहना है। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं कि आज हम फरिश्ता स्वरूप की विशेषताओं का चिंतन करेंगे। फरिश्ता स्वरूप तीव्र पुरुषार्थी वही हो सकता है, कंबाइंड स्वरूप होगा तभी हो सकते हैं, देह भान से रहित होंगे तभी फरिश्ता स्वरूप बन सकता है, पुराने संसार और संस्कार से कोई रिश्ता नहीं रखने वाला ही फरिश्ता स्वरूप हो सकता है। फरिश्ता स्वरूप सदा ही दृष्टि वृत्ति संकल्प से डबल लाइट रहता है। तो इस तरह फरिश्ता स्वरूप बनकर के सारा दिन रहेंगे। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं तकदीरवान बनने के लिए। पहला है श्रीमत, स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है। तो उसके लिए अपनी अचल अडोल स्थिति रखनी है। अचल अडोल स्थिति रखने के साथ साथ स्व उन्नति पर अटेंशन देना है। सदा ही स्वोन्नति में बिजी रहने के लिए सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। दूसरी श्रीमत बाबा ने कहा अपनी और किसी भी प्रकार की उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है न सुनानी है। अपनी तकदीर को ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात मनुष्य से देवता बनने की ये है सबसे ऊंची तकदीर। इस पर अटेंशन देना है। इसके साथ साथ दूसरा ये श्रीमत को ध्यान में रखते हुए आज हम निर्विकारी बनने पर भी अटेंशन देंगे। बाबा ने कहा तुम पवित्र गृहस्थ धर्म में रहने वाले, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है। इस संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेने का हम बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। तो इस अलौकिक जन्म में वर्षे को बुद्धि में रखना है, कुछ धारणाएं बुद्धि में रखनी है। पहली धारणा ये रहेगी आकर्षण मुक्त रहना है, अर्थात अपनी साधना का आधार साधनों को नहीं बनाना है, साधनों के आकर्षण से मुक्त रहना है, स्व उन्नति में बिजी रहना है, चलते फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में रहना है। तो ये धारणा होगी तो पवित्रता की धारणा स्वतः हो जाएगी। होली हंस बनकर दूसरों की विशेषताओं को ही आज हम देखेंगे। फिर है याद। याद के लिए बाबा ने कहा मुझे याद करो। मुझे याद करने से तुम्हारी आत्मा के पाप कट जाएंगे, तुम पावन बनकर मेरे पास आ जाएंगे। और दूसरी विधि बताई याद की यथार्थ पहचान। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेती हूँ। मैं आत्मा 84 जन्म लेते लेते नरकवासी बनी। अब नरकवासी से अब मैं शांति धाम जाती हूँ, शांति धाम से मैं सुख धाम में आती हूँ। आत्मा ही पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बनती है। जब तक हिसाब किताब पूरे नहीं होते हैं तब तक आत्मा यही जन्म लेती है। जब आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बनती है तब अपने घर वापस जा सकती है। तो परमात्मा ने अपना परिचय दिया कि मैं निराकार हूँ, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करके तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। तो परमात्मा सुख का सागर है, गॉड फादर है, उसको पारलौकिक फादर भी कहते हैं, पतित पावन है। तो इस समय आकर के हमें सतो प्रधान बनाते हैं। संबंधों से याद करना है। पिता के संबंध से हमें बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा 21 जन्मों के लिए मिलता है, अर्थात हम विश्व का मालिक बनते हैं, हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। वो इस समय टीचर बनकर के हमें
राजयोग सिखाते हैं, वो ज्ञान का सागर है। हमें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, 84 जन्मों का ज्ञान देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम लायक बन जाते हैं, अर्थात हमारी तकदीर ऊंच बन जाती है। तो इस तरह सतगुरु दुख हरता सुख करता है, लिबरेटर है, गाइड है, हमें पति से पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। तो वो इस संगम युग पर निरंतर याद रखने के लिए इस स्मृति में रहना है। हाथ कार दे दिल यार दे, क्योंकि हमें एक रूहानी माशूक मिला है। हम सभी आशिकों का एक माशूक है, उसकी याद से ही आत्मा की सदगति होती है। उस माशूक को सर्व का सदगति दाता भी कहते हैं। सावधानी ये रखनी है, अभी संगम पर हमने पूरा वर्षा नहीं लिया तो फिर कभी भी नहीं ले सकते हैं। तो इस समय बाप से पूरा वर्षा लेना है पवित्र बन करके, और इस तरह चक्र को बुद्धि में रखना है, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें पता है आदि में दुख का नाम निशान नहीं था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था और वहां छोटा सा झाड़ था, सभी पावन थे, साहूकार थे, पवित्र थे। धर्म और कर्म श्रेष्ठ था, मध्य में आते हैं। धर्म और कर्म जो भ्रष्ट हो गए, दुखी हो गए और पतित बन गए। अंत में बाबा आकर के हमें पावन बनने का ज्ञान देते हैं। वहां जहां दुख का नाम निशान नहीं होता है, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। तो हम बाप के मददगार, इस खुशी व नशे में रहना है। वैराग्य दिलाया कि अभी दुख और बढ़ने हैं, कलयुग का अंत है, आग लगनी है। तो हमें इस बात की खुशी है, बाबा हमारी तकदीर को ऊंच बनाने आए हैं, हम सतो प्रधान बन करके सुखधाम में जाएंगे। तो इसी तरह निर्विकारी बनना है गृहस्थ आश्रम में रहते, और हमें निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने ज्ञान दिया है कि बाबा को याद करना है और अपने जन्म को याद करना है। सेवा में बिजी रहना है कि शास्त्रों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, सुख का रास्ता नहीं मिलता है, ना भक्ति ना जप तप करने से परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा श्री कृष्ण को नहीं बोलते हैं। और स्वर्गवासी किसे कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण के राज्य कैसे लिया और शिव जयंती क्यों मनाई जाती है, इन सब बातों का मनन चिंतन करके रूहानी ज्ञान देने में अपने को बिजी रखना है।